हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विशाल एकेडमी। मैं विशाल, आपका दोस्त एंड अब एक पैशनेट एजुकेटर होने के नाते मैं आपके सामने एक बार फिर राजस्थान करंट अफेयर की इस सीरीज़ के साथ आया हूँ, जहाँ हम पॉलिटी, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी इन सब को ही मिक्स करके पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम फरवरी महीने के दौरान राजस्थान में हुए महत्वपूर्ण घटनाएं और विकास के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले मेक श्योर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि चैनल पे कोई भी अपडेट आए तो आपको पता लग जाए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर फरवरी मंथ, विशाल सर के द्वारा। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा, हाल ही में ताज होटल्स समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, रवि बिश्नोई, डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, भावना शर्मा, सिद्धि जोहरी। ठीक है, सो इसका रहेगा डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने हेतु किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो मीशो के साथ ही है। ठीक है, राजस्थान पुलिस के विशेषज्ञ ई कॉमर्स कंपनी मीशो के एक्सपर्ट साझेदारी में कार्य करेंगे। इसके तहत राजस्थान पुलिस के फेसबुक पेज, एक्स हैंडल, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संयुक्त कैंपेन चलाकर डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को जो भी करते हैं उनको ध्यान रखेंगे उन चीज़ का। ठीक है, लोगों को जागरूक करेंगे। सो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए मीशो के साथ स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम को डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ किया गया? जो अपनी पिनाका मिसाइल है, ठीक है, उसका पराक्रम कहाँ दिखाया गया? सो हमारे पास ही जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये काम किया गया था। भारतीय सेना की पूर्व कमान की थिएटर आर्टिलरी ने जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी मारक क्षमता और हथियारों और गोला बारूद का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मुख्य रूप से पिनाका और स्मर्ट्स रॉकेट सहित सतह से सतह पर मार करने वाले हथियारों की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? संस्कार जी हैं। ठीक है, ये जोधपुर के हैं और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राज्य की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट इटना, जो यूरोप के कहाँ पे, इटली में है, पर तिरंगा ले रहा है? हमारे निर्मा जी है, निर्मा मीणा। ठीक है, इन्होंने यूरोप की जो सबसे ऊंची ज्वालामुखी माउंट है इटना, वहाँ पे अपना तिरंगा, भारतीय तिरंगा ले रहा है। ठीक है, ये कहाँ से है? राजस्थान के दौसा का है। ठीक है, सोशल मीडिया पर भी आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। कोई भी अपन चीज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सोशल मीडिया पे वायरल होती है वो चीज़। ठीक है, इनका थोड़ा सा याद रखना, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? ठीक है, यह राज सिम्स है, जो मिड डे मील की जो भी योजना है उससे जुड़ी जानकारी के लिए गवर्नमेंट ने ये ऐप बनाया। ये राजस्थानी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के जो विद्यार्थियों को रोजाना मिड डे मील परोसा जाता है, किसी स्कूल में कितना खाद्यान्न रोजाना उपयोग में लिया गया है। ठीक है, इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए अपने एक राज सिम्स नाम से एक ऐप तैयार की गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। शिक्षा विभाग की किस अभिनव पहल द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक एवं प्रशासनिक वस्तु स्थिति की आवश्यक सूचनाएं संकलित की गई है? ठीक है, ये कौन सा अभिनव है जिसके तहत, ठीक है, जिसके द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक और प्रशासनिक वस्तु स्थिति की आवश्यक सूचनाएं संकलित की गई है? तो यह है विद्यालय एक नज़र में। ठीक है,
राजस्थान के शिक्षा विभाग के निर्देशक आशीष मोदी ने निर्णय की एक पहल की जिसका नाम विद्यालय एक नज़र में है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यालयों की शैक्षिक और प्रशासनिक स्थिति से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। बेसिकली इसका ये काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। झारखंड में आयोजित 67 जो राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता है, ठीक है, उसके वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट कौन से जिले की है? सो वो बेसिकली अपने जयपुर की है। ठीक है, जयपुर स्थित ब्लू स्टार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हैं अनु फोगाट, और जो वुशु खेल में 3 स्तर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल ट्रॉफी जीतकर अपना जो अपने स्कूल का और अपने अभिभावकों का सबका नाम रोशन किया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो बेसिकली इसमें अपन एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र, राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र। ठीक है, सो ये बेसिकली ये जो तीनों ही हैं ये बस्सी में है, याद रखिएगा। ठीक है, बस्सी अपने जयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7-9 फरवरी 2024 को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सो ये बेसिकली जयपुर में हुआ था। ठीक है, इसमें सम्मेलन में लगभग 176 जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है, काफ़ी बड़ा सम्मेलन था। नेक्स्ट अपन देखते हैं 11th क्वेश्चन। 23 फरवरी 2024 को रामगढ़ क्रेटर को जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के लिए विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है। सो रामगढ़ क्रेटर कहाँ स्थित है? ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। रामगढ़ क्रेटर 12 में स्थित है, लेकिन बेसिक सा होने के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, 12 जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर उल्का पिंड से बना एक बड़ा खड्डा है। ठीक है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो विंध्या पर्वतमाला है ये उसके पठार पर स्थित है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा 10वीं शताब्दी का शिव मंदिर भी पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 12th। 10 से 24 फरवरी 2024 को नागौर जिले के मानासर में रामदेव पशु मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इस मेले के प्रणेता कौन है? अपन को ये तो बहुत काफ़ी बार पढ़ा होगा, है ना, कि कहाँ पे रामदेव पशु मेला लगा है। ठीक है, तो इस मेले के प्रणेता कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इजी सा है और सीधा आता है क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे ये अगर अपन पटवारी देखें या वीडियो देखें तो ये क्वेश्चन अपन को सीधा मिल सकता है उसमें। सो इसका उत्तर रहेगा उमेश सिंह जी। ठीक है, रामदेव पशु मेला वर्ष 1940 से प्रतिवर्ष मानासर गांव नागौर में माघ शुल्क प्रतिपदा के माघ शुल्क 15 तक लगता है। ठीक है, पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित हुआ जाता है। ठीक है, यहाँ पे नागौरी नस्ल की जो बेलें होती हैं उनकी बड़ी मात्रा में बिक्री की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 फरवरी 2024 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया? सो वो 17वां संस्करण था। ठीक है, इसका उद्घाटन किया था हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, 14th क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर कौन सा मेडिकल कॉलेज बना है? सो ये अपने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में बना है। ठीक है, राजस्थान का पहला है। ठीक है, जहाँ पर ब्रेन डेड घोषित किए गए। मरीज के परिवार की सहमति के बाद 3 अंगों को दूसरे शहर में प्रत्यारोपित किया गया। यह 58वां अंगदान है प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 से 24 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पोखरण में हुए मरु महोत्सव के दौरान मिस मुमल का खिताब जीता। सबसे पहले मरु महोत्सव
कहाँ हुआ था? जैसलमेर में। ये क्वेश्चन यहाँ बन गया, ठीक है। और वो खिताब किसने जीता? काफ़ी चर्चा में रहे थे ये, पारुल जी, ठीक है, पारुल विजय ने वो खिताब जीता। तो ये क्वेश्चन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, सीधा क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? तो यह सिरोही में किया गया, ठीक है। जो सिरोही का ब्रह्म कुमारी संस्थान है, वहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया था। इसके अलावा ही जो राजस्थान कृषि ग्राम प्रदर्शनी है और नशा मुक्त भारत अभियान है, उनका भी विमोचन किया। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। जोधपुर की किस कंपनी ने विश्व की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? जिसका महाराष्ट्र MSME एक्सपो 2024 में जो एग्जीबिशन में वो किया गया, ठीक है। तो वो मैकटेक है, उसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक नेची माता मंदिर कहाँ है? जिसकी पैनोरमा का अनावरण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 21 फरवरी 2024 को किया गया, ठीक है। तो ये बाड़मेर। वैसे अपन देखें तो ये आर्ट एंड कल्चर में भी अपन इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये उसके बेस पे भी ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, जो बाड़मेर में है मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सो राजस्थान फिलहाल 9वें स्थान पर है, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में जो कुल पंजीकृत वाहन है, उनकी तुलना में सिर्फ 1.31% ही है जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? असम, दूसरे पर त्रिपुरा, तीसरे पर अपनी राजधानी दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फरवरी 2024 में चित्तौड़गढ़ में हुए 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो सबको पता है राजस्थान ने गोल्ड जीता था, ठीक है। किसके खिलाफ जीता था? तो ये यूपी को हरा के, ठीक है, यूपी को हरा के राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में राजस्थान में रिको के कितने औद्योगिक क्षेत्रों का नाम श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कर दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने MCQ वाइज तो नहीं दिए ना, ऑप्शंस नहीं दिए, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यही बताता हूँ। 6 औद्योगिक क्षेत्र का नाम श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र किया गया है। उसमें से पहला कौन सा है? कुंज बिहारीपुरा दूदू। दूसरा कौन सा है? सतासर बीकानेर। तीसरा है बलरिया सवाई माधोपुर। चौथा है जटलाव गोठड़ा सवाई माधोपुर। पांचवा है रामसर बाड़मेर। और छठा है राजास डीडवाना कुचामन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे सतासर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे रामसर लिख दिया, रामसर के आगे बीकानेर दे दिया, सतासर के आगे बाड़मेर या सवाई माधोपुर ऐसा दे दिया। सो मिलान वाला भी यहाँ से क्वेश्चन इजीली बन सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संशोधित PKC ERCP परियोजना और राजस्थान और किस राज्य की है, ठीक है। सो इसमें क्या है, ये राजस्थान और MP के बीच में शुरू हुई थी, ठीक है, ये राजस्थान और MP के बीच में शुरू हुई थी। प्लस इसकी जो 90% इसका अमाउंट है वो सेंट्रल दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है, ये परियोजना है, ये किसके अंदर आ रही है? ये जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते के स्वरूप आ रही है, ठीक है। इसके थ्रू क्या करेंगे, एक्चुअली क्या है ये, इसमें जो नदी है उनको जोड़ के जो पानी का इशू आ रहा है उसको सॉल्व करने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 12वां इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? वंस अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, डायरेक्ट आ सकता है। सो ये अपने जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। ये 12वां संस्करण था और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ये याद रखिएगा, फरवरी में ही हुआ था, ठीक है।
और ये इस जयपुर में कहाँ हुआ था? सीतापुरा में, ठीक है। इसके अलावा जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सिडोस द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? सिडोस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आमेर कुंडा मेक्राफट विलेज का लोकार्पण किसने किया है? ठीक है, हाल ही में आमेर में कुंडा मेक्राफ्ट विलेज का लोकार्पण किसने किया है? ओके, तो दिया कुमारी जी ने इनका लोकार्पण किया है, ठीक है। ये हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने आमेर में कुंडा के कुमारों का मोहल्ला में क्राफ्ट विलेज का वर्चुअल लोकार्पण किया और दिया जी ने यह भी कहा कि यह हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देगा। और ऑब्वियसली बात है, आज अपन देखेंगे हैंडीक्राफ्ट की जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है। और हमारे राजस्थान में एक से एक अच्छे बैठे हैं जो काफ़ी अव्वल दर्जे के हैंडीक्राफ्ट आइटम बना रहे हैं, है ना। और वो राजस्थान की जो इनकम है, राजस्थान की जो पर कैपिटा इनकम है, उनमें भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। जीडीपी भी ग्रो करने में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बरसिंगसर सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? सो ये बीकानेर में है, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के बरसिंगसर में एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड की 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना पर की आधारशिला रखी है, ठीक है। इसके अलावा जो ये एनएलसी है, ये कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी राजस्थान में किस शाही ट्रेन को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चुना गया है? सो प्लेस ऑन व्हील्स है जिसको डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चुना गया है। आज के टाइम में डेस्टिनेशन वेडिंग काफ़ी एक ट्रेंड चला हुआ है। जो भी कपल्स हैं वो ये चाहते हैं कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करें, चाहे वो इंडिया के बाहर जाके करें या इंडिया में ही कोई भी ऐसी जगह पे करें जो काफ़ी यूनिक हो, काफ़ी न्यू हो, और उनका एक बचपन से ऐसा रहता है कि भाई हम इस तरह से कुछ मैरिज और करना चाहते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। सो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए, ठीक है, जो रेलवे है उन्होंने एक ये सुविधा स्टार्ट की है, प्लेस ऑन व्हील्स, ठीक है। इसमें अपन जैसे बहुत लोग प्री और पोस्ट वेडिंग शूट करवाते हैं, है ना, तो यहाँ पे ये भी करवा सकते हैं, ठीक है। और ये पर्यटन विभाग का एक नवाचार है, इनोवेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सूची में प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है? तो राजसमंद है। इसके अलावा इसके कार्य में श्रीगंगानगर प्रदेश में सबसे निचले पायदान पर है, ठीक है। तो राजसमंद है सबसे टॉप पे है और जो गंगानगर है अभी एकदम निचले पायदान पे है। ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन रखते हैं, है ना। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये मान सकते हैं अपन कंपलसरी चीज़ है, हमको नॉलेज होना ही चाहिए इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 फरवरी 2024 को राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटों में से 3 रिक्त सीटों के लिए निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुने गए थे कौन? सोनिया गांधी जी, ठीक है। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटों में से 3 पर निर्वाचन संपन्न हुए। आपको पता होगा इसमें 6 साल का रहता है कार्यकाल, ठीक है। सो अपन ये मान सकते हैं कि भाई हर कुछ टाइम में कुछ सदस्य चेंज होते रहते हैं और कुछ वही रहते हैं। सो अभी अपनी 10 सीटों में से कितने में हुआ था? 3 सीटों का, ठीक है। कांग्रेस से सोनिया गांधी, बीजेपी से चुनीलाल गरासिया और मदन राठौड़ निर्विरोध चुने गए।
इस निर्वाचन के बाद राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटों में से कांग्रेस के पास 6 और बीजेपी के पास 4 सीटें हो जाएगी। ठीक है। और अभी जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब यहाँ पे लोकसभा के भी चुनाव हो चुके हैं। ठीक है। तो लोकसभा में भी बीजेपी और कांग्रेस इनको लगभग हाफ सीटें ही मिली है। ठीक है। लास्ट ईयर बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा सीटें लेके गए थे बीजेपी। ठीक है। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इक्वल ही रही है ऑलमोस्ट। ठीक है। वो भी मैं 1-2 दिन में वो वीडियो लाऊंगा, उसमें सारी डिटेल उसमें शेयर करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अब अपन। 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों के क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के लिए किस नदी के जल को आपूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकार के मध्य एमओयू हुआ है। ठीक है। तो यमुना के साथ। ठीक है। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है, उनके जो मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पहल थी ये। ठीक है। यमुना जल का जो विवाद चल रहा था वो भी सुलझा दिया, जिसके तहत क्या हुआ है, राजस्थान हरियाणा में जो हथिनी कुंड बैराज है, ठीक है, जो हथिनी कुंड बैराज है वहाँ से पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। ठीक है। ये 250 किलोमीटर की लंबी 3 पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू और उसके साथ जो भी अन्य जिले हैं वहाँ पे कितना 577 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 फरवरी 2024 को विश्व के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के कौन से जिले में किया गया? सो ये पाली में किया गया है, याद रखिएगा। काफ़ी भव्य मंदिर है ये, काफ़ी सुंदर मंदिर है। आप कभी मौका मिले तो जाइएगा। ठीक है। पाली के जार्डन में साल 1955 से पहले ओम आकार के योग मंदिर बनाने की शुरुआत की गई थी। ओम आकार का यह शिव मंदिर लगभग 250 एकड़ में बनाया गया है, जिसमें 4 मंजिला मंदिर में कुल 108 पिलर लगाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31। हाल ही में राजस्थान सरकार ने विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये बाउंस ऑफ जॉय को शुरू किया है। ठीक है। इसमें क्या है, जो भी खेल प्रतिभा है, जिस कोई बच्चे में कोई टैलेंट है तो उसको बाहर लाने के लिए ये सब स्टार्ट किया गया है, क्योंकि अभी तो काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन अगर अपन 10 से 15 साल पीछे देखें तो स्कूलों में इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, लेकिन आज के वक्त में मिल रहा है। ये काफ़ी एक अच्छी बात है। ठीक है। जो भी क्योंकि हर बच्चे का एक अलग फोकस पॉइंट होता है। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में होते हैं, तो जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको उसमें ही करियर बनाना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो राशि 6,000 रुपये थी, उसको बढ़ाकर कितने करने की घोषणा कर दी? 8,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस कंपनी की 150 मेगावाट की सौर परियोजना है, जिसकी 70 मेगावाट की क्षमता वाणिज्य संचालन हाल ही में प्रारंभ हुआ है? सो ये एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है। ठीक है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है। ये परियोजना 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्य संचालन कार्य शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा बीकानेर के कर्णीसर भटियान गांव में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? ठीक है। तो 300 मेगावाट की रखी गई है। मोदी जी ने 16 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर की पुगल तहसील में स्थित कर्णीसर भटियान गांव में 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। यह परियोजना NHPC लिमिटेड द्वारा भारत सरकार को CPSU योजना चरण 2 की किश्त 3 के अंतर्गत 1732 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश के साथ स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो उन्होंने थाईलैंड के साथ समझौता किया है। ठीक है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में।
और थाईलैंड सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने के थाई पारंपरिक वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने नई दिल्ली में आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में एक अकादमिक सहयोग स्थापित करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? ठीक है, धर्म गार्जियन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने काफ़ी पढ़ा होगा ये। तो ये जापान के साथ स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसका 5वां संस्करण था ये, और ये कहाँ हो रहा था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? सो ये जैसलमेर में किया गया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन अभ्यास वायु शक्ति राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण में आयोजित किया गया है। अभ्यास में वायुसेना की दिन और रात में आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रमुख थे, ठीक है, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 38 हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लौह अयस्क के भंडार खोजे गए हैं? सो करौली में अभी जो लौह अयस्क के भंडार है वो मिले हैं उनको। ठीक है, राजस्थान खनन विभाग द्वारा 1888 हेक्टेयर के लौह अयस्क ब्लॉकों के लिए एक समग्र लाइसेंस की नीलामी करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, जो प्रारंभिक अन्वेषण हुआ था उसमें संकेत मिले, लौह अयस्क के मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों पाए गए। ठीक है, सो ये एक वापस राजस्थान के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी। ठीक है, राज्यपाल कलराज मिश्रा जी ने राजभवन में मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाई। जस्टिस श्रीवास्तव ने हिंदी में शपथ ली। न्यायमूर्ति मनिंद्र जी ने न्यायमूर्ति अगस्टिन मसीह का स्थान लिया। न्यायमूर्ति MM श्रीवास्तव जी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें वे मुख्य न्यायाधीश बने। समारोह की शुरुआत में मुख्य सचिव सुधांश पत ने राज्यपाल से मोहन श्रीवास्तव को शपथ दिलाने का अनुरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जोधपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में इसके संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी। ठीक है, सो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। ये फरवरी मंथ के भी हो गए हैं। ठीक है, अभी तक अपन लोगों ने जनवरी के किए हैं और ये फरवरी का हो गया। कुछ ही दिनों में अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था, इस कारण मैं ला नहीं पाया। बाकी अपन ठीक है, अब करते हैं। फरवरी का हो चुका है, अब अपन मार्च का और अप्रैल का मैं लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी। प्लस ये जो भी 18th लोकसभा चुनाव हुआ है अभी, उसका भी एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा मैं आपको, ताकि आपको भी कुछ जीके का आइडिया हो, किसने कितने सीट जीते, ये कौन से नंबर का चुनाव था, इससे पहले कैसे चुनाव हुए हैं, पहले कौन सी पार्टी थी, पार्टी कब बनी, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको उसमें करवाऊँगा। ठीक है, प्लस इकोनॉमिक्स का भी जो मैं बीच में ले रहा था क्लासेस, काफ़ी टाइम से नहीं ले पाया हूँ, उसको भी मैं वापस कंटिन्यू करूँगा। प्लस राजस्थान जियोग्राफी भी स्टार्ट करेंगे अपन, कंप्लीट करेंगे और टोटली फ्री होगा, पूरा यूट्यूब पे होगा। ठीक है, आप बस ऐसे ही सपोर्ट करिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। आपके ही सपोर्ट से अब मैं आगे और ये बना पाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।